वैसे तो हमारी आपकी मुलाकात चौराहों पर होती है, देखा होगा आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर कैसे करती है, कैसे किसको रोकती है, लेकिन हमें प्रॉपरली उसकी जानकारी नहीं है। एक सर्वे हुआ, उसमें निकल के आया कि एक दिन में यदि 100 व्यक्ति मरते हैं तो 80 व्यक्ति एक्सीडेंट में मरते हैं, 20 व्यक्ति अन्य कारणों से मरते हैं। तो आज सबसे बड़ी बीमारी क्या हो गई? रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, इसके विषय में आज बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो आज का विषय हमारा ट्रैफिक, यातायात। यातायात किसे कहते हैं, कौन है यातायात? जब मर्ज का पता लगे तभी तो इलाज करेंगे, है ना। तो ट्रैफिक किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मानव द्वारा जो साधन प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम ट्रैफिक कहते हैं, ठीक है। ट्रैफिक 3 प्रकार के हैं, हवाई यातायात, जमीनी यातायात और तीसरा जल यातायात। तो सबसे ज्यादा जो आज नुकसान हो रहा है वो हमारा जमीनी यातायात पर हो रहा है। कारण आपाधापी मची हुई है, समय किसी के पास है नहीं, है ना। पैसा तो है, सुख है, लेकिन चैन नहीं है। सभी लोग भागम भाग लगे हुए हैं। तो साथियों, मैं आज आपको जानकारी दूंगा, ये जो ट्रैफिक में रोड एक्सीडेंट होते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम ट्रैफिक रूल जानते नहीं, जानते हैं तो मानते नहीं। यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ये ट्रैफिक के बारे में सभी जान गए। ट्रैफिक रोड पर जो चल रहा है ये इसको रेगुलेट करने के लिए, निरंतर प्रवाह करने के लिए, सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास 2 साधन हैं। एक तो आपने देखा होगा चौराहे पे लाइट के द्वारा ट्रैफिक रेगुलेट होता है, उसमें सभी जानते हैं 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर रेड कलर खतरे का निशान होता है, इसके बाद येलो रेडी तैयारी का होता है, ग्रीन गो, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस किस तरह से, जब लाइट खराब हो जाती है चौराहे पर तब कौन ट्रैफिक रेगुलेट करता है? ट्रैफिक पुलिस। तो आज हम आपको सबको ट्रैफिक पुलिस बनाएंगे। तो देखिए ट्रैफिक हम किस तरह से रेगुलेट करते हैं हमें पता नहीं है। इसका प्रमाण मैं आपके सामने डेमो दिखाऊंगा। अगर आप जानते हो तो जरूर बता देंगे। मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, लाइट चली गई है, मैंने कितने रास्ते रोके हुए अगर इस मुद्रा में चौराहे पर खड़ा हूँ? 2 रास्ते, 1 2 4 की आवाज आ रही है मेरे कानों में। 2 रास्ते। मुझे प्रतीत हो रहा है कि हम 0/0 है, हमें पता नहीं है ना। कोई बात नहीं, आज हम आपको जो ट्रैफिक पुलिस बनाएंगे तो ये भी सिखाएंगे कि आप कैसे ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले हम किस तरह से ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं इसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। जब हम सामने की गाड़ी रोकते हैं तब क्या करते हैं? देखिए, सीटी बजाते हैं। हमने सीटी क्यों बजाई? हमने सीटी इसलिए बजाई कि सामने से जो सज्जन आ रहे हैं, घर पर नाश्ता नहीं मिला, दिमाग में झगड़ा चल रहा था, टेंडेंसी डेवलपमेंट कर रही थी, क्या करूं क्या करूं, आज जाके मुझे उसी को देखना है, नाश्ता नहीं मिला, है ना। गाड़ी में तो थे लेकिन मेंटली एब्सेंट थे। जब सीटी की आवाज कान में गई तब उन्होंने देखा कि सामने दीवान जी खड़े हुए हैं और क्या किया, अपनी गाड़ी रोक ली। ये रुकने का संकेत है। आप लोग सामने से आ रहे हैं तो दीवान जी इस तरह खड़े हैं तो जान लेना कि हमको प्रॉपर्ली रोकना है, ठीक है। जब हम 2 रास्ते रोकते हैं तब क्या करते हैं? तब हमारी इच्छा होती है सामने से आने वाली गाड़ी रोकनी है और पीछे से आने वाली गाड़ी, तब हमारा ये संकेत होता है। राइट हैंड से सामने की गाड़ी और लेफ्ट से पीछे से आने वाली गाड़ी। आप पीछे से बाइक लेके आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं तो ये मत सोच रहे दीवान जी तो देख नहीं रहे, चलो हाथ के नीचे से निकल सकते क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। रुकने का संकेत है आपको रुकना है। देखिए, जब हम 3 रास्ते रोकते हैं, सामने से आने वाली गाड़ी रोकते हैं, पीछे से आने वाली गाड़ी और लेफ्ट से आने वाली गाड़ी, हाथ है 2, रास्ते 3, कैसे रोकेंगे? सामने की गाड़ी रोक दी, यहीं से हमने पीछे वाली गाड़ी रोकी थी और इसी हाथ को लेफ्ट में ले गए। अब मेरे लेफ्ट हैंड से 2 ट्रैफिक रुके हुए हैं, लेफ्ट से आने वाला
और पीछे से आने वाले। इस समय कितने रास्ते रुके हुए हैं? 3। अब कोई पूछे तो बता देना, ऐसा मत करना 2 3 4, ठीक है। अब 3 रास्ते रुके हुए हैं, ठीक है। जब हम चारों रास्ते रोकते हैं, चौराहे पे 4 रास्ते होते हैं, सामने का समझ गए, पीछे का भी समझ गए, लेफ्ट का भी समझ गए, लेकिन जब चारों रास्ते में राइट का रह गया है तो राइट सामने वाले हाथ को हम राइट में ले जाएंगे। अब मेरे राइट हैंड से 2 ट्रैफिक रुकेंगे, सामने का और राइट से आने वाला, ये दशा हो। इसमें इस समय कितने रास्ते रुके हुए? 4। अगर दीवान जी चौराहे पर खड़े हैं और आप किसी भी दिशा से आ रहे हैं तो आप जान लेना कि मुझे रोकने का संकेत हो चुका है, मुझे अपनी गाड़ी प्रॉपरली रोकनी है, ठीक है। हमने चारों तरफ का रास्ता क्यों रोका? हमारे सामने एक संकट आ गया, एक तरफ से फायर सर्विस आ गई, एक तरफ से एम्बुलेंस आ गई, एक तरफ से माननीय बाबा योगी जी आ गए, एक तरफ से आम नागरिक। तो हम सबसे पहले किसे पास करें? रेज योर हैंड एम्बुलेंस, हाथ उठाइए, कौन कौन एम्बुलेंस पास करेंगे? चलिए हैंड डाउन। फायर वाले हाथ उठाओ। देखो फायर वाले पास, एम्बुलेंस वाले फेल। आपने विचार नहीं किया। अगर आप विचार करते तो शायद उत्तर सही निकलता है। एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था, आपस में बात नहीं। एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था, पत्नी आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ। बोले चिलम क्यों बना रहे हो? गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, बिकेगी, खूब पैसा आएगा। उसने जो है विचार बदल दिया और सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो मिट्टी ने प्रश्न किया कि अरे कुम्हार क्या कर रहा है? अभी तो कह रहा था चिलम बनाऊंगा, अब ये क्या करने लगा? बोले मैंने अपना विचार बदल दिया। तो मिट्टी ने कहा कि तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। अगर मैं चिलम बनती तो आजीवन आग से खेलना पड़ता, और सुराही बनूंगी तो हृदय में शीतल जल रहेगा और मनुष्य के हृदय को भी शीतल करोगी। तो विचार करने से जीवन बदलता है साथियों, विचार करिए। एम्बुलेंस में कितने व्यक्ति हैं? 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन फायर सर्विस मेरी वहां जा रही है जहां पर आग लगी हुई है। वो आग किसी फैक्ट्री में हो सकती है जिसमें हजारों लोग फंसे हुए हैं, वो आग किसी गांव में हो सकती है, समय पर फायर सर्विस नहीं पहुंची तो पूरा गांव हरिओम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले किसे पास करेंगे? फायर सर्विस को पास करेंगे, इसके बाद एम्बुलेंस को पास करेंगे, इसके बाद बाबा योगी जी को करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश देखना है, बहुत काम रहता है, बिजी। इसके बाद हम आप लोगों को पास करेंगे। इस तरह से हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल क्या है? हर आदमी, हर एनजीओ, हर के दिमाग में आता है ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल है क्या? घर में किसी ने बताया नहीं, स्कूल में बताया नहीं, कंपनी में बताया नहीं, आखिर हम क्या करें, कैसे चले? ट्रैफिक रूल, जब हमने अपने घर में से एक कदम बाहर निकाला वहीं से हमारा ट्रैफिक रूल स्टार्ट हो जाता है। पैदल चलते समय ट्रैफिक रूल ये है कि रोड पर हमेशा बाएं चले, फुटपाथ पे चले, लाइन बना के चले, झुंड बना के न चले। जब रोड पार करना है तो सबसे पहले दाहिने देखें, फिर बाएं देखें, उसके बाद रोड पार करें। कभी दौड़ के रोड पार नहीं करेंगे। अगर हम दौड़ के रोड पार करेंगे पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगे, इतने में गाड़ी आएगी, हरिओम करती हुई चली जाएगी। तो हम दौड़ के रोड पार नहीं करेंगे। अब हमने आपको ट्रैफिक पुलिस बना दिया, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी रोड पार करना है सबसे पहले खतरा किधर से आता है? राइट से आता है। राइट हैंड उठाइए, आधा रोड पार कर जाइए, उसके बाद लेफ्ट हैंड उठाइए, सुरक्षित रोड पार कर जाएंगे, कोई खतरा नहीं है। पर ऐसा मत करना दरोगा जी बता गए नजदीक गाड़ियां हाथ उठा के चल दो नहीं तो गाड़ी वाला फेंक देगा। तो हम क्या करेंगे? नजदीक गाड़ियां तो इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, उसे जाने देंगे। दूर गाड़ियों को हाथ का संकेत देंगे, सुरक्षित रोड पार। ट्रैफिक रूल, साइकिल चलाते समय, साइकिल सबने देखी है? वेरी गुड। अच्छा देखिए तो जरूर बता देंगे। साइकिल में एक प्राण रक्षक कवच लगा हुआ है, एक पुर्जा है जो हमारे प्राण बचाता है, उसका नाम कौन बताए? ब्रेक नहीं है, जो बताएगा उसको मैं ये पोर्टफोलियो दूंगा।
बताइए। घंटी नहीं है, टायर नहीं है, मडगार्डर नहीं है, पैडल नहीं है, हैंडल नहीं है, ब्रेक नहीं है, क्या हेलमेट नहीं है, सीट भी नहीं है, चेन बेचैन कर देती है, साइकिल देखी नहीं। बताइए, आदमी पुर्जा है साइकिल का पुर्जा पूछ रहा हूं। साइकिल का पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स। इधर आओ, हाँ इधर आओ, दौड़ के आओ जल्दी। इमरान खान के लिए जोरदार ताली बजा दो। इस पे रोड साइन है, लाइसेंस बन गई। बच्चे का लाइसेंस बनवाने जाना तो इसको सिखा देना बच्चे को। टेस्ट होगा ऑनलाइन, परीक्षा से पहले पेपर आउट करके, ठीक है। ये साइकिल में जो पीछे मडगार्डर पर लाल रंग का रिफ्लेक्टर होता है, उसमें लाइट नहीं होती है। रात्रि के समय साइकिल लेके रोड पे जाते हैं, पीछे से कार आती है, कार की रोशनी पड़ती है, तब यदि रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो कार वाले को दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर साइकिल में रिफ्लेक्टर नहीं है तो कार वाले को दिखाई नहीं देंगे और कार वाला हरिओम करता हुआ चला जाएगा। मैं तो रोड पे रहता हूँ, आए दिन देखता हूँ गांव के 20-25 वर्ष के नौजवान साइकिल लेके रोड पे निकलते हैं। जहाँ सामने ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है तो एक हाथ से ट्रॉली की चेन पकड़ लेते हैं और एक हाथ से साइकिल का हैंडल, और 40 की स्पीड पर साइकिल वाले दम दराती बिना पेट्रोल डीजल का। ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक लिया, साइकिल कहाँ जाएगी? हरिओम, चले गए ट्रैक्टर के नीचे, दोनों पैर टूट गए। क्या गलती थी? हमने ट्रैक्टर का सहारा लिया और बेसहारा हो गए। गलतियां बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन परिणाम गंभीर होते हैं साथ। ट्रैफिक रूल ये है कि 18 साल से पहले कोई बच्चा बाइक स्कूटी नहीं चलाएगा। क्या ऐसा है? नहीं। आज 12-13 साल के बच्चे बाइक स्कूटी लेके निकलते हैं, जलवा दिखाने के लिए अपने मित्रों को बुलाते हैं, ए घनश्याम सीताराम कहाँ आ जाओ। और एक नहीं, दो नहीं, 4-4 बैठते हैं, और बैठने के बाद फिर वो चलाते नहीं है, फिर बाइक की दम देखते हैं कितनी दम है इसमें, और बाइक की दम के चक्कर में अपनी दम भूल जाते हैं। फिर अचानक उनके सामने कोई जानवर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, फिर भूल जाते हैं कि इसमें ब्रेक भी है कि नहीं है, और फिर पैर उठा लेते हैं, चिल्लाते हैं और क्या हुआ? हरिओम। तो 18 साल से पहले बाइक स्कूटी नहीं चलानी है। 18 साल के बाद लाइसेंस बनवाइए, लाइसेंस बनवाने के बाद बाइक स्कूटी चलाइए, और बाइक स्कूटी चलाते समय हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाथ टूटेगा, रोड पड़ेगी, ठीक हो जाएगा, पैर टूटेगा, पैर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा अनमोल कंप्यूटर एक बार फेल हो गया तो ठीक नहीं होगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है हमारे अनमोल कंप्यूटर के सेल चेंज कर दे। है कोई? सर सलामत, सब सलामत। मैंने रोड पर रह के ये देखा कि लोग एक दूसरे को, मैंने सुना था कि एक दूसरे को धोखा देते हैं, उसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको दे दिया, लेकिन रोड पे खड़े होकर देखा कि लोग अपने को धोखा देते हैं। मैं चेकिंग कर रहा था, एक सज्जन नकली हेलमेट पहन के आ रहे थे, मैंने रोक लिया, मैंने कहा भाई साहब जरा पेपर लाइए। बोले साहब गलती बताइए। मैंने कहा आपने हेलमेट नहीं पहना आ रहे। बोले कैसी बात कर रहे हैं, हेलमेट है नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, हेलमेट है जो आपने पहना हुआ है, इसको लेके आप रोड पे गिर गए तो ये हेलमेट बचा लेगा? बोले साहब चालान से तो बचा ही नहीं। तो चालान से तो बच जाएंगे, कोई अनहोनी घटना घटेगी तब हम नहीं बच पाएंगे। तो अपने को धोखा मत दीजिए, ISI मार्क का हेलमेट लीजिए, प्रॉपर लॉक लगाइए, उसके बाद बाइक स्कूटी चलाइए, ठीक है। ट्रैफिक रूल, जब कार चलाएंगे तो सीट बेल्ट पहनेंगे। सीट बेल्ट हमारे प्राण रक्षक कवच है। कितना समय लगता है, लेकिन आज के ड्राइवरों को मैंने देखा है कितनी बदमाशी करते हैं। नई नई फ्रिक्वेंसी आई है गाड़ी में, क्या तो लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, उनमें ये फ्रिक्वेंसी है कि यदि सीट बेल्ट लगी है तो एक्सीडेंट होने पर एयर बैग खुल जाएगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में एक से एक तरीके अपने आप बना लेते हैं। कंपनियों ने नहीं बना पाया, उन्होंने क्या किया,
गाड़ी के पास पहुंचे, खिड़की खोली और सबसे पहले सीट बेल्ट पकड़ी और उसको लॉक को लगा दिया और उसको ऊपर आराम से बैठ गए। ऊपर बैठ गए, जैसे ही आज सामने देखा कि बलबीर सिंह दरोगा जी खड़े हैं, तो जैसे हाथ डाला और जैसे पल्लू नहीं करती गाँव में और ऐसे बेल्ट आ गए है। और फिर जैसे ही दरोगा जी निकल गए तैसे ही पकड़ा, फेंक दिया पल्लू ऊपर को। इस तरह से लोग धोखा दे रहे हैं आज अपने को। सीट बेल्ट प्राण रक्षक कवच है, सीट बेल्ट पहने। जब हम फोर व्हीलर में इसमें बसों में चलते हैं तो ट्रैफिक रूल ये है कि शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालेंगे। हम बस में जाएंगे तो गर्मी लगी, शीशा खुला, हवा लेने लगे, सामने से गाड़ी आई, हाथ को लेके हवा हो गई। क्या गलती थी? हम तो हवा ले रहे थे। तो छोटी छोटी गलती होती है, परिणाम गंभीर होते हैं साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं इसके मुख्य 5 कारण है। पहला, नींद। नींद में एक्सीडेंट होता है। जब हम रात को सोएंगे नहीं और सुबह गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाते समय नींद आएगी, और गाड़ी चलाते समय नींद आएगी तो फिर क्या होगा? हरिओम, डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात हो जाएगी। दूसरा कारण है शराब करे खराब। मेरे समाज में कुछ भाई लोग सुबह उठने के बाद चाय कॉफी नहीं लेते, शराब पीते। तो शराब नहीं पीते, शराब पीने के बाद फिर गाड़ी लेकर के रोड पर निकलते हैं, या तो अपनी जान दे देते हैं या सामने वाले की जान ले लेते हैं। तीसरा कारण है ओवर स्पीड, तेज गति, जीवन की क्षति। जब से यमुना एक्सप्रेस वे आगरा का बना है तब से हमारे एनसीआर की मृत्यु दर बढ़ गई है। लग्जरी गाड़ी हो, यमुना एक्सप्रेस में जैसा रोड हो, फिर स्पीड लिमिट कौन पढ़ता है? फिर नहीं दिखाई देती। छोटी गाड़ी 100, बड़ी गाड़ी 60, लेकिन लग्जरी गाड़ी हो फिर हमारी गाड़ी 130 140 से नीचे नहीं चलती है। और 140 की स्पीड पर नई नई गाड़ियों के टायर हीट होते हैं। हीट होने के बाद नई नई गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। हीट होने के साथ एयर बढ़ती है, हवा बढ़ती है। हवा बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है कि हवा की क्षमता समाप्त होती है और वो टायर फट जाते हैं। और जब 140 की स्पीड पर गाड़ी का टायर फटता है तो सीधे डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात होती है। नॉन स्टॉप, नो हॉस्पिटल, डायरेक्ट मर्चरी में हरिओम करते हुए चले जाएंगे। ओवर स्पीड। और चौथा कारण है रॉन्ग साइड, विपरीत दिशा। आगे से यू टर्न करके आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टकट मारते हैं और शॉर्टकट में एक्सीडेंट होते हैं। और 5वां कारण सबकी जेब में है। ये 2 in 1 है। ये हमारा दोस्त भी और दुश्मन भी है, सबकी जेब में है। क्या नाम है इसका? फोन। ये फोन है, ये 2 in 1 है। हम अपने घर में ऑफिस के बैठ के बात करते हैं तो दोस्त होता है, सारी राजी खुशी बताता है। और जब हम गाड़ी चलाते समय प्रयोग करते हैं तब हमारा मानसिक तंत्र डायवर्जन हो जाता है। सामने से आने जाने वाली गाड़ी की गति स्थिति का पता नहीं होता है और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो साथियों, ये ट्रैफिक रूल है, इनका पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब मैं बताऊंगा जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जो हुआ, इसका जिम्मेदार कौन कौन है। इसका एक सूत्र है DVRCO। डी से बनता है ड्राइवर। सबसे ज्यादा गलती एक्सीडेंट में ड्राइवर की होती है। दूसरा नंबर है V फॉर व्हीकल। गाड़ी की कमी से भी एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर मेरा ठीक है लेकिन गाड़ी का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। DVR से बनता है रोड। रोड की कमी से भी एक्सीडेंट होते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, रोड में गड्ढा है, हमारी गाड़ी का पहिया गड्ढे में गया, गाड़ी पलट गई। रोड की कमी। DVRC फॉर क्लाइमेट, मौसम की कमी। आपने देखा होगा सर्दी पड़ती है, सर्दियों में कोहरा होता है, कोहरे का रंग सफेद होता है, गाड़ी की लाइट का भी रंग सफेद होता है। और जब कोहरे में हम गाड़ी लेके चलते हैं तो विजिबिलिटी ये होती है कि हमें 4 कदम आगे का दिखाई नहीं देता है और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, अचानक तूफान आ गया। तूफान ने क्या किया कि पेड़ को उखाड़ा, घुमा के मार दिया गाड़ी के ऊपर। किसकी गलती है? मौसम की। DVRCO फॉर अदर, अन्य कारण। और क्या है? गाड़ी भी ठीक है, रोड भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया? अचानक आप आगरा मथुरा गए? आगरा गए हैं कभी? आगरा हाईवे से गए होंगे तो आपने देखा होगा मथुरा के पास एक प्लेट पर नील गाय बना दी गई है। जंगली जानवर, नील गाय, कुत्ता, गधा, घोड़ा रोड पे घूमते रहते हैं, जंगली जानवर, और दौड़ के हमारी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मैंने कविता बनाई है, भैया कह रहे हैं मैं कविता सुनाता हूँ। मुझे लग रहा है आपका ज्यादा समय न ले लो, आपका नुकसान न हो जाए। ऐसा तो नहीं है? नहीं। ओके। यातायात के नियम को भुलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं। रोड पर संकेतों इशारों को देखे चले,
रोड पर हमेशा बाएं चलें, बिना देखे रोड पार करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। साथियों, ये मोबाइल बड़े काम की चीज है, हर कदम पर बड़े आराम की चीज है, पर वाहन चलाते समय प्रयोग करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। अंग अंग टूट जाए बच जाए जान, पर सिर की चोट है खतरे की खान, इसलिए कहना है बिना सीट बेल्ट हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। साथियों, एक्सीडेंट होगा, ओवरटेकिंग बहुत ही खतरनाक है, पल भर में जिंदगी हो जाती वीरान है, रोड पर धैर्य रखें, कभी जल्दी आना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे ये सारी वकील साहब ने सारी बातें हमको बता दी। मैं तो आपको चुटकुला सुनाऊंगा, और आपको चुटकुला सुनाने से पहले मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि ई चालान जो हमारे यहाँ मोबाइल से चालान होते हैं, कितने आदमी हैं जिनका ई चालान हुआ हो, मोबाइल द्वारा चालान हुआ, वो हाथ खड़ा करें। शर्माने की बात नहीं, ना तो मैं भुगतान करूंगा ना मैं माफ करूंगा। ये बात बता दो कि हाँ ये हमारा चालान हुआ था। आप आओ, ये आगे वाले। हाँ, एक बार लॉकडाउन में 28 मार्च हुआ था, बस कब दिखा 28 मार्च को तो लॉकडाउन था, बस भुगतान करा कोई चालान अभी नहीं करा। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। चालान का मतलब ये बताया आपको, ई चालान, ई चालान सबसे खतरनाक चालान हो गए हैं। पहले के समय में ऐसा था, आप लोगों को रोकते थे, सीट बेल्ट नहीं, हेलमेट नहीं, रॉन्ग साइड नहीं, आपको रोकने के बाद आप बात करते थे, नजदीक में कोई किसी का भाई पुलिस में होगा, किसी का चाचा पुलिस में होगा, किसी का मामा पुलिस में होगा, तो आप बात करवा देंगे। परंतु अब ऐसा जमाना नहीं है। अब ऐसा समय है कि फोटो खींची और फोटो खींच करके ई चालान का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जरा इसी में हमारा एक ऐप है ई चालान वाला, और ई चालान ऐप में जो है जैसे ही फोटो खींच के ही आप उसमें कैप्चर हो जाते हैं। कैप्चर का मतलब आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, रॉन्ग साइड आ गए, रेड लाइट जंप कर दिया, जैसे ही आपने ये काम हुआ, आपसे फोटो खींची, आपने समझा कि फोटो खींच के मैं तो भाग गया, पर नहीं, फोटो खींची आपकी गाड़ी और आप कैप्चर हो जाते हैं। गाड़ी का नंबर हम उसमें डालते हैं मोबाइल में, आपके जो है पूरा बायोडाटा आ जाता है, किसके नाम है गाड़ी। उसके बाद अगला नंबर आता है कि आपने क्या अपराध किया है, ऑफेंस क्या गलती की है। आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, 3 सवारी बैठे हैं, रॉन्ग साइड आ रखे हो, ये सारे बटन हम दबाते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सपोज 2500 3000 जो भी चालान है वो चालान हो जाता है। चालान हमने ओके किया, यदि 2015 के बाद आपकी गाड़ी है, 2015 के बाद आपकी गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आईटी ऑफिस अथॉरिटी में नोट कर रखा है। यदि 2015 से पहले का आपका चालान है, वो क्या गाड़ी है, तो आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा। आपके घर ये गाड़ी का मालिक। और याद रखना, आज के समय में एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार कोई भी बेचते हो या खरीदते हो, तो आप उसको बेचने से पहले उस आदमी के नाम जरूर कर देना जिसको आप गाड़ी बेचते हैं। पहले के समय में गाड़ी हमने बेच दी, इनको बेच दी, इन्होंने इनको बेच दी, 4 जगह चल रही है, गाड़ी का ऑनर पता कौन है, चौथा, और गाड़ी है चौथे आदमी के पास पता नहीं। परंतु आज के समय में यदि कोई अगर ई चालान होते हैं तो वो सारे चालान आपके घर जाएंगे और आपको भुगतान करने पड़ेंगे। वो MBA टैक्सी है कि सालों, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद भी अगर आपके पास ढूंढते हुए आपने दिल्ली में, दिल्ली से बेच के यहाँ आ गए, कहीं ना कहीं से ईमेल वगैरह जो भी होता है, आपका नंबर
नंबर मिल जाएगा, आपके नाम समन आएगा, पहले आप समन पे नहीं जाएंगे, वारंट आएगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस चीज को बिल्कुल जो है नंबर एक तो हल्के में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि पूरे दिल्ली वाला सिस्टम यहाँ हो गया है। आप रेड लाइट पे देखते हैं, दिल्ली में देखा आपने, दिल्ली में कोई नहीं है, परंतु आप रेड लाइट पे ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, और जैसे ही आपने रेड लाइट जंप किया तो पता नहीं पेड़ से कहाँ से निकलते पुलिस वाले तुरंत पकड़ देंगे। दिल्ली में जाते हो आप लोग हेलमेट लगा लेते हो, सीट बेल्ट लगा लेते हो, और जैसे डीएनडी पार करते हो हेलमेट भी खोल देते हो, सीट बेल्ट भी। क्यों? कोई बता सकता? कारण बताओ। कारण केवल एक है, धारा वही, जुर्माना वही, सब कुछ है, पर यहाँ पर आकर के आदमी ये सोच देता है कि मैं यहाँ का लोकल हूँ बात, और यहाँ पर हमारे फोन सुन लेंगे पुलिस वाले। मेरे पापा से हमने एक बार एक गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद दूसरे पापा को फोन आया, बोला कौन? मैंने कहा आप कौन बोल रहे? मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोला जी ये लड़का जो है हेलमेट नहीं लगा रखा। जी आपका ही बेटा? मैंने कहा मेरे में 2 बेटे, तीसरा कहाँ से आ गया? कह रहे जी आप अपना ही समझ लो इसको, आप अपना ही समझ लो, पर इसका चालान मत करना। मैंने कहा चालान तो हो गया, इसका चालान तो हो गया, चालान हो गया, वो चला गया। 10 मिनट बाद हुई है, 10 मिनट बाद पूरी स्कॉर्पियो भर के 7-8 वकील साहब और सब आ गए वही चौराहे पर। अब आप आए, कुछ चालान तो हो गया, अब उनका काम, उन्होंने कहा चालान कर दिया, चालान हो गया, तुम्हारे बेटे ने हेलमेट लगा रखा था, अब वो जा रहा है, वो लड़की जा रही है, वो जा रहा है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। हमारा मतलब ये नहीं है, बच्चों को कोई भी चीज, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके कोई भी रिश्ते में है, अगर आप उनको फर्स्ट एड देंगे तो कोई बात नहीं, चला जाओ, तो वो यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा और वो जुर्माने का भागीदार बनेगा। अगर आप उसको समझाएंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर प्लेट का चालान, ये जो नंबर प्लेट है, आप ये समझ लीजिए नंबर प्लेट का चालान 5,000 रुपए का हो गया है। आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट, वो हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट, वो तो आती रहेगी, उसको आपने बुकिंग कर दिया, आपका कोई चालान नहीं करेगा। परंतु फिलहाल ये नहीं कि मैंने हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर रखा, रसीद है मेरे पास, और आप यहाँ की जो नंबर प्लेट है उसमें ग्रीस लगा के चल रहे हैं। ग्रीस इसलिए लगा रहे हैं, 9 होते हुए कई गाड़ियां पकड़ते हैं, 90 86 है, तो 90 का ये 9 काटते काटते इतना सा रखते हैं उसको, तो वो 90 नहीं 0 दिखाई देता है। आप चालान भरेंगे हम, तो वो 0 नंबर वो आएगा ही नहीं, उस नंबर पे हमें कोई बस या ट्रक या टाटा दिखाएगा वो जबकि वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर है। यदि हमने पकड़ लिया, रोक दिया, चालान कर दिया, तो 5,000 रुपए का चालान है। तो मेरा यही है, आप लोग सब जानते हैं, हमारे साहब ने जो बातें बताई है कि आप सब जानते हैं, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, सड़क पर चलते हैं, चालानों से बचिए। और जो ये कोरोना महामारी फिर दोबारा आ गई है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि पहले का समय था कि गाड़ी में अकेला बैठा है तो उसको मास्क कोई जरूरत नहीं, परंतु अब जो नया नियम आया है, अकेला भी आदमी गाड़ी में बैठा है उसको भी मास्क लगाना है, पैदल जा रहा है उसको भी मास्क लगाना, गाड़ी में जा रहा है उसको भी मास्क, हर चीज जो है आपको हर समय मास्क लगाना है। तो मास्क के बिना आप अगर यहाँ मैं यहीं, मेरी ड्यूटी यहीं इसी कट पर है, शाम को मैं यहीं खड़ा हो जाऊंगा जब आपकी छुट्टी होगी। अब ऐसा नहीं हो मैंने रोका, जल्दी आप हमारे यहाँ लेक्चर देने आए, लेक्चर नहीं है, चालान होगा।